गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज है 24 अगस्त 2026 और नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा एसआईआर के बारे में इस वीडियो में, ये अब तक की अपडेट्स हैं। आपको टाइम भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये अब तक की अपडेट्स है, इसको 100% एक्यूरेट ना समझें, क्योंकि डे टू डे, हाफ अ डे अपडेट्स चेंज हो रहे हैं। और अभी फोकस करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक ये है, जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यूड। अभी हमने पहले वीडियोस में एक क्विक समरी देता हूं आपको। पहले वीडियोस में हमने क्या कवर किया था कि ड्राफ्ट लिस्ट 2026 तेलंगाना की, उसमें अपना नेम कैसा देखें, फिर अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो फॉर्मेट कैसे भरें, वो सेकंड वीडियो में कवर किया गया था। फिर थर्ड वीडियो में आपको डिटेल से समझाया गया था कि रोड मैप होता क्या है, मतलब पूरे एसआईआर में आपको क्या करना है, कब क्या करना है वो देखना था, और किस स्टेज के बाद क्या करना है वो बताया गया था थर्ड वीडियो में। अभी इस फोर्थ वीडियो में मैंने बहुत सारे अपने एरिया में ये क्वेरीज देखी हैं, डाउट्स देखी हैं कि सबको नोटिस आना शुरू हो गई है। सबको मतलब जिसका मोबाइल नंबर अपने वोटर आईडी से लिंक है, वो बंदा ये ऑप्शन यूज़ कर सकता है नोटिस चेक करने के लिए। और जिसके पास, अभी बोल रहा हूँ, जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है अपनी वोटर आईडी से, आप काइंडली बीएलओ के पास फिज़िकल कॉपीज़ का आने का इंतज़ार करें। आप बीएलओ से कांटेक्ट करें और वहाँ पर जाके फ़िज़िकल कॉपी लें नोटिस की। अभी हम फर्स्ट नोटिस पे आ जाते हैं कि ये जो ऑप्शन है, ये नोटिस क्यों आई है, किस लिए आपको दी गई है, उसका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस ऑप्शन से हमें ये सिर्फ ऑप्शन जब नोटिस इश्यू होती है तो उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, उसी का ऑप्शन है। अभी बेसिकली हम लोग ये क्यों यूज़ कर रहे हैं कि टेक्निकली देखिए, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस एपिक नंबर पूछा जाएगा। एपिक नंबर जब हम डालेंगे तो ओटीपी आएगा, आप रजिस्टर्ड ओटीपी आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको अगर कोई पेज ओपन हो रहा है तो तब आप क्या है, ये समझ सकते हैं कि आपको नोटिस आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नोटिस आपको पूरा दिखाएगा कि क्यों भेजा है क्या नहीं। ये एक लॉजिकली होता है, दिमाग से समझने की चीज़ होती है कि यहाँ पे जब बता रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है आपको, तो मतलब इनडायरेक्टली आपको नोटिस इश्यू हो गई है बैकएंड सर्वर में। ये ऑप्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रीज़न भी दिखेगा इसके अंदर रीज़न नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ हियरिंग डेट दिखती है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को पूछा जाता है, बस इसका ऑप्शन यही है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए कि इससे क्या करना है। अब हम ये समझते हैं कि ये ऑप्शन फिर दिया क्यों गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्यूमरेशन फेज़ में दो ऑप्शंस दिए गए थे ईसीआई की तरफ से। या तो आप इन्यूमरेशन फॉर्म ऑफलाइन भरिए, मैनुअली भरकर बीएलओ को दीजिए, फिर बीएलओ वहाँ पे फॉर्म्स के फ़ोटो लेगा और मैनुअली आपके सब डिटेल्स फॉर्म में देखते हुए भरेगा। वो एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसका अगर आपकी वोटर आईडी लिंक है मोबाइल नंबर से तो ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया था, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिल एन इन्यूमरेशन फॉर्म। वैसे ही जब किसी को नोटिस आती है, वो पढ़ लिया नोटिस, फिजिकल नोटिस अच्छे से पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया और उसको समझने आ गया कि मुझे क्यों नोटिस दी है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूँ कि ईसीआई ने 8 से 10 सेपरेट कैटेगरीज बनाई हैं नोटिस के, डिस्क्रिपेंसीज बोलते हैं उनके। अब मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा नाम है मोहम्मद, अगर मोहम्मद के ड्राफ्ट डिटेल्स में जो है ना, ड्राफ्ट रोल में जो डिटेल्स है, और जो मोहम्मद ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था उसमें उनको कुछ डाउट आ रहा है, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी से नेम डिफरेंट है, फादर नेम डिफरेंट है, भाई मोहम्मद से और उसके भाई के बीच में एज डिफरेंस 9 मंथ से कम है। ऐसे बहुत से कैटेगरीज उन लोगों ने बनाई हैं, कुछ 8 से 10 कैटेगरीज है। उस कैटेगरीज में अगर आप सिस्टम आपको फ्लैग करेगा तभी नोटिस आएगी।
जब नोटिस आ गई तो वो आप पे डिटेल रीज़न मेंशन होता है कि हमको इस कैटेगरी में आपकी गड़बड़ दिख रही है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ दिख रहा है और आपके मैपिंग आपने शायद गलत आदमी से कर ली है, ये हमको गड़बड़ दिख रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट पेश करें। तो जब वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली, आपका ये मतलब नहीं है कि आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट 12 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से उठाकर आप अपलोड कर दें, वैसा नहीं। अगर उनको डाउट हो रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो आप कैस्ट सर्टिफिकेट तो अपलोड नहीं कर सकते ना, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट तो अपलोड करना होगा या एसएससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा या पासपोर्ट, जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है और उससे प्रूव होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ है और आपकी रेसिडेंस प्रूफ होती है। ऐसे बहुत से, तो स्पेसिफिकली कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट डालना होगा। ऐसा नहीं कि आपको पूछ रहे हैं कुछ और आप उठाकर कैस्ट सर्टिफिकेट डाल दिए, ऐसा नहीं है। तो आप पहले फर्स्ट स्टेप आप बीएलओ के पास से फिज़िकल नोटिस लें, उसको अच्छे से एनालाइज करें। आपको नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट से आपके एरिया में या किसी आपकी पहचान में वकील होगा तो उससे एनालाइज करवाएं, उसके बाद आप आगे की कार्रवाई करें। अब आपको समझ में आ गया नोटिस, सेकंड स्टेप पे चलता है। सेकंड स्टेप पे आपको समझ में आ गया कि क्यों आई है क्या नहीं है और आपके पास डॉक्यूमेंट आप रेडी हैं, तो आप क्या करोगे, आप या तो बीएलओ के पास जाके आपका डॉक्यूमेंट दोगे, वो फोटोज़ लेगा और अपलोड करेगा, जो भी डिटेल्स है वो बीएलओ ऐप में करेगा। या आसान भाषा में, अगर आपका वोटर आईडी लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है वोटर आईडी से, तो तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको वही इंटरफेस खुलेगा, आप भी अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट और सबमिट मार सकते हो। बस यही यूज़ है इस ऑप्शन का, आपका काम भी आसान होगा और बीएलओ का काम भी आसान होगा। तब उसको नोटिफिकेशन आएगी बीएलओ ऐप में और वो जब चेक करेगा, फील्ड वेरिफिकेशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो उसके गाइडलाइंस फॉलो होगा, उसके बाद आपको सब सही दिखेगा तो वो ओके कर देगा। ऐसी न्यूज़ आ रही है, अगर कुछ मसला होगा तो शायद आपको हियरिंग पर जाना होगा ईआरओ के सामने। अभी कंफर्म नहीं है कि जो हियरिंग डेट दे रहे हैं तो आपको जाना ही है या उसको पहले बीएलओ कन जाना होगा या ईआरओ हियरिंग स्किप होगी, ये इसके बारे में गाइडलाइंस ईआरओस को भी क्लियर नहीं है 100% एज ऑफ टुडे। तो अभी आप लोग पहला काम करिए कि फ़िज़िकल नोटिस कलेक्ट कर लीजिए, उसको एनालाइज करिए या करवाइए और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाइए। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप वेट करिए बीएलओ के गाइडलाइन का। बीएलओ को पूछिए कि अभी आगे करना क्या है, मुझे क्या है, हियरिंग में ही डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स ले जाना है या मैं सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यूड ऑनलाइन कर सकता हूँ या आप मुझे करके देंगे। और फिर हियरिंग, जब मैं सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यूड ऑप्शन ऑनलाइन यूज़ करके अपलोड करने के बाद भी हियरिंग जाना होगा या नहीं, ये सब डाउट्स है जो अभी क्लैरिटी 100% नहीं आई है एज ऑफ टुडे। तो ये क्लैरिटी आने के बाद अगर बीएलओ बोले कि आप ये फॉलो करें तो बीएलओ का स्टेप्स फॉलो, मगर कुछ एरिया में बीएलओस उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने तहसीलदार ऑफिस, एमआरओ ऑफिस को जाएं, डायरेक्टली तहसीलदार को मिलें या डिप्टी तहसीलदार को मिलें, जाकर मिलकर क्लैरिटी लेने के बाद ही आगे बढ़ें, जब तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, वरना बाद में कुछ अगर गाइडलाइन चेंज होगी तो प्रॉब्लम हमको ही होगा, उनको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाया हूँ बड़े आसान अंदाज में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो पूछिए, उसको कमेंट्स में आंसर किया जाएगा। अगर कुछ डिटेल बनानी होगी वीडियो तो बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।